वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करके मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 1897 का विद्रोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, तो आई होप आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। 1757 के बाद अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, जो प्रशासनिक इत्यादि सभी क्षेत्र में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति को अपनाई और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि भारतीयों में धीरे धीरे असंतोष पनपने लगा और इसकी जो परिणति लगभग मतलब 100 वर्षों के बाद 1897 के विद्रोह के रूप में हुई। 1897 के विद्रोह का क्या कारण था कि जो सहायक संधि प्रणाली थी के द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण किया गया और व्यापकता की नीति के द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पना प्रमुख राजनीतिक कारण रहे। व्यापकता नीति के तहत डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि का अधिग्रहण किया था। इसी व्यवस्था के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य भी हड़प लिया था। भारतीयों के प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा गया था भारतीयों को और भारतीयों के साथ निरंतर असमान बर्ताव किया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि 1897 के विद्रोह का जो प्रमुख प्रशासनिक कारण थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो मतलब हायर जो मतलब पद थे उनसे वंचित रखा गया था। तो आप तीनों थे भू राजस्व नीति, जैसे स्थायी बंदोबस्त थे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त थे और मालवाड़ी बंदोबस्त। निर्यात कर में वृद्धि हुई और आयात कर में कमी हुई। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया और धन की निकासी आदि आर्थिक कारणों ने 1897 के विद्रोह की उत्पत्ति में भूमिका निभाई। ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में प्रवेश, सती प्रथा का अंत हुआ और विधवा पुनः विवाह को कानूनी मान्यता और भारतीय सैनिकों को समुद्री यात्रा के लिए विवश करना 1897 के विद्रोह के प्रमुख सामाजिक धार्मिक कारण थे। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार किया गया, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर का अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा को समाप्ति कर दी गई और आदि जो 1897 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। चर्बी वाले जो कारतूस का जो मुद्दा 1897 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। 1897 के विद्रोह का आरंभ और घटनाक्रम। इतिहासकारों के अनुसार 1897 के विद्रोह की योजना बिट्टूर में नाना साहब और अजी मुल्ला खान ने तैयार की थी। उनकी योजना के अनुसार 31 मई 1897 का क्रांति के लिए निश्चित किया गया था। कमल और रोटी को 1897 के विद्रोह का प्रतीक के रूप में चुना गया था। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1897 को चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने 2 अधिकारियों और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन और जो लेफ्टिनेंट बाग की हत्या भी कर दी थी। 10 मई 1897 को मेरठ छावनी के 20वीं जो नेटिव जो इन्फेंट्री में जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर सशस्त्र विद्रोह किया गया और इसी के साथ 1897 का विद्रोह आरंभ हुआ था। 1897 के विद्रोह का जो प्रसार हुआ 10 मई 1857 को विद्रोही जो मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई 1897 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुंचने के बाद विद्रोही ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता और भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। यह जो विद्रोह था कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, झांसी और रुहेलखंड, ग्वालियर और जगदीशपुर में फैल गया था। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खान ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया था। इस दौरान तांते तोप ने भी नाना साहब की मदद की थी। लखनऊ में जो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने जो एवश पुत्र जो बिरसिज कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जनरल ह्यू रोज ने नेतृत्व प्रदान किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने, रुहेलखंड में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और जो ग्वालियर में तांता तोपे ने नेतृत्व किया था। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार लगभग पूरे उत्तर भारत में हो गया था और पंजाब प्रांत और लगभग पूरा जो दक्षिणी भारत इस विद्रोह से अछूता रहा था। इस विद्रोह में बंगाल के जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी और भारत के शिक्षक जो वर्ग, व्यापारिक वर्ग आदि के इस विद्रोह में भागीदारी नहीं की थी। 1897 के विद्रोह की असफलता का क्या कारण रहे थे? इस विद्रोह की कोई भी एक सुनियोजित योजना नहीं थी, अतः यह दिशाहीन हो गया था। सुव्यवस्थित संगठन था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे और विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार भी थे।
भारतीय जो विद्रोही के पास तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ ही बेहतर नेतृत्व मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास तो निकोलस आउट्रम, हैवलॉक, हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य जो नेतृत्व में मौजूद थे। अब इसके अलावा जो भारतीय पक्ष की तरफ से विभिन्न जो गद्दार व्यक्ति भी मौजूद थे, जिन्होंने भारत के कुशल नेताओं की सूचना अंग्रेजों को भी दी थी। अब विद्रोहियों के पास कोई भी एक निश्चित राजनीतिक दृष्टि नहीं थी और निजी जो स्वास्थ्य के वशीभूत होकर युद्ध कर रहे थे। देसी जो शासक विद्रोह को कुचलने से में अंग्रेजों की मदद भी कर रहे थे। 1897 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? 1897 के विद्रोह के स्वरूप में संबंध में विभिन्न जो मत प्रचलित थे। इस विद्रोह के जो स्वरूप को निर्धारित करने के बाद विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो विचार प्रकट किए थे। कुछ इतिहासकार इन्हें सैनिक विद्रोह घोषित करते थे तो कुछ इन्हें असैनिक विद्रोह की संज्ञा भी देते थे। सर जॉन सिले ने कहा था कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन जॉन सिले के विचार को स्वीकार नहीं किया गया था। यदि हम गहराई से परीक्षण करें तो देखेंगे कि इस जो विद्रोह में सिर्फ सैनिकों की ही भागीदारी नहीं थी, बल्कि देश के मजदूर वर्ग थे, किसान थे, जन सामान्य इत्यादि इस विद्रोह से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इन विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह करार देना तर्कसंगत प्रतीक नहीं होता। कुछ इतिहासकार इसे भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह भी करार करते थे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस विद्रोह में सभी नेता बेशक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे, किंतु उनमें से एक राष्ट्रवादी दृष्टि का भी अभाव था। उनमें से किसी के पास भी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि विद्रोह को सफलता के बाद भारत को एक राष्ट्र के रूप में किसी प्रकार की राजनीतिक स्थिति प्रदान की जाए। इस दृष्टि से विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना भी उचित नहीं है। 1897 के जो इस विद्रोह में देश के विभिन्न वर्गों ने लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। इसमें शामिल होने वाले लोगों में हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर वर्ग, बुजुर्ग, युवा या इत्यादि जो विभिन्न वर्ग भी शामिल थे। इस लिहाज से कहा जाता है कि यह विद्रोह समाज के विभिन्न स्वरूप से युक्त था और चूंकि यह विद्रोह जो अंग्रेजों की समाजवादी की नीति के भी विरुद्ध था, इसलिए इस विद्रोह के स्वरूप को समाजवाद की विद्रोही स्वरूप भी कहा जाता है। 1897 के विद्रोह के परिणाम क्या रहे थे कि इसके बाद भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो ब्रिटिश ताश ने भारत के शासक सीधे अपने हाथों में ले लिया था। इस विद्रोह के पश्चात जो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गठित किए गए बोर्ड ऑफ द कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर नामक जो दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर एक भारत में सचिव और उसकी जो 15 सदस्य जो इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। यह भारत में सचिव जो ब्रिटिश सरकार का भारत संबंधित मामला देखने वाला एक मंत्री था। 1897 के विद्रोह के बाद एक भारत जो शासन अधिनियम पारित किया गया था और इसके माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। चूंकि इस अधिनियम के पारित किए जाने के समय जो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, लेकिन लॉर्ड जो कैनिंग था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बना। इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश शासन ने भारत पर जो साम्राज्य विस्तार करने की नीति का त्याग कर दिया था और लोगों के जो सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति को अपनाया गया। इस विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सेना के पुनर्गठन का एक पील आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह जो उस रिपोर्ट के आधार भारतीय सेना ने भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। 1897 के विद्रोह के पश्चात एक रॉयल आयोग का गठन भी किया गया। इस आयोग में ब्रिटिश सरकार को सिफारिश की गई थी कि भारतीय सेना ने अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के आधार पर रेजिमेंटों का गठन किया जाना चाहिए। इसका अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह नीति अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना था और उन पर अपने शासन का नियंत्रण बनाए रखना था। ब्रिटिश जो सरकार की ऐसी ही नीतियों को फूडालो राज करो की नीति कहा जाता है। ये टॉपिक खत्म होता है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, और इसके सभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके साथ साथ आपको 1000 की जो रीजनिंग है वो चल रही है। बाकी के भारत और जो विश्व के जो 1 लाइन क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।